तो हेलो एवरीवन। तो कार्डियक फिजियोलॉजी में आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है ना। हम लोग क्या समझेंगे आज आज हम लोग देखने का समझने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को हम लोग समझने देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता क्या है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट होता है। ठीक है ना। जो भी हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट। ठीक है ना। हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है ना, उसको ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग एक फंडामेंटल डेवलप कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो होता है, ठीक है ना, वो कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम फंडामेंटल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है, मायोकार्डियम मसल होता है मेरा। तो मायोकार्डियम मसल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है ना, कैसे जनरेट होता है। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसे शुरू होता है और वो कैसे एक्शन पोटेंशियल में चेंज होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, मायोकार्डियम सेल। ठीक है ना। तो दो तीन जो है वो मायोकार्डियम, सॉरी, ठीक है, ये तीन मैंने मायोकार्डियम सेल बनाया है। ठीक है ना। मायोकार्डियम सेल बनाया है। ठीक है ना। तो मायोकार्डियम सेल में कैसे मेरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो है हमारा जो ये सेल्स है, ठीक है ना, मायोकार्डियम सेल्स है, वो जो रहता है मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहता है। ठीक है ना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहता है। ठीक है ना। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, ठीक है ना, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। मतलब सेल के मेम्ब्रेन के बाहर में, ठीक है ना, सेल के बाहर में और सेल के अंदर में, ठीक है ना, मेरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, ठीक है ना, across the cell membrane, across the सेल बोल सकते हैं हम लोग, और जिसको हम बोलेंगे आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। मतलब कि सेल के आउटसाइड और सेल के इनसाइड में जितना इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके।
चलिए, तो जब मेरा इस सेल रेस्टिंग मिड पोटेंशियल में रहता है, तब सेल के अंदर जो मेरा चार्ज रहता है वो रहता है मेरा -19 मिली वोल्ट, ठीक है ना। मतलब ये रेस्टिंग मिड पोटेंशियल होता है मेरा मायोकार्डियम सेल का, वो होता है मेरा कितना, -90 मिली वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि इस सेल में जब स्टिमुलेशन आता है, ठीक है ना, स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेशन प्रॉपर, ठीक है ना। स्टिमुलेशन प्रॉपर जब आता है तो होता क्या है कि यहाँ से हमारा कैल्शियम एंड सोडियम का एंट्री होता है, ठीक है ना। कैल्शियम और सोडियम का एंट्री होता है। तो ये जो -90 मिली वोल्ट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, वो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइज होने लगता है और ये इंक्रीज़ करने लगता है। -90 है तो पॉजिटिव की ओर मेरा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो -90 है तो -80 हो जाएगा, फिर -70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टिमुलेशन प्रॉपर जो होता है वो क्या करता है, एक थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक स्टिमुलेट कर देता है इसको, ठीक है ना। मतलब कि ये जो चार्ज है उसको एक थ्रेशोल्ड चार्ज तक, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो मेरा -70 मिली वोल्ट है, तो स्टिमुलेशन प्रॉपर जो है वो -90 से -70 मिली वोल्ट तक चार्ज को पहुँचा देता है। अगर स्टिमुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, मान लेते हैं कि स्टिमुलेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब कि वो 80, 81, 82, 83 तक ही ला छोड़ दिया है, ठीक है ना। लेकिन स्टिमुलेशन प्रॉपर हुआ है, मतलब कि -70 मिली वोल्ट तक, ठीक है ना, जो थ्रेशोल्ड यहाँ पे पॉइंट है वहाँ तक स्टिमुलेशन जो है वो इस चार्ज को पहुँचा देता है। अब एक बार ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को टच कर लेता है ये चार्ज, तो क्या होता है हमारा कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन जो है, सोडियम आयन चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल जो है, ठीक है ना, वो ओपन हो जाता है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आयन जो है वो नॉर्मली मेरा बंद रहता है, लेकिन जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक यहाँ पे जो वोल्टेज पहुँचता है तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है सोडियम का वो ओपन हो जाता है और जो है बहुत ही फास्टली जो है वो सोडियम अंदर आने लगता है, ठीक है ना। अब सोडियम बहुत फास्टली अंदर आने लगेगा तो यहाँ नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव की ओर बढ़ते बढ़ते ये 0 तक पहुँच गया, और 0 बढ़ने के बाद भी 0 से भी ये +10 तक चला जाता है, ये ठीक है, या फिर इससे ऊपर जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो 0 से भी ऊपर तक ये पॉजिटिवली चढ़ जाता है, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले ये था जो वो मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज था, ठीक है, ये क्या था मेरा पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज था। अब जो है, ठीक है ना, यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज हो गया है, ठीक है। सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तो यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज का हो गया ये मेरा सेल, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीपोलराइजेशन, ओके। जो ये पोलराइज था वो डीपोलराइज हो गया, -90 मिली वोल्ट में ये नॉर्मली इसका ये पोटेंशियल था, ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल जो है वो चेंज हो गया, वो कितना हो गया, -90 से जाके प्लस से +10 भी हो गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो डीपोलराइजेशन स्टेट में मेरा हो क्या रहा है, सोडियम का जो है वो एंट्री हो रहा है, ओके, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे होता क्या है, जैसे ये डीपोलराइज होता है तो डीपोलराइज सेंसिटिव जो है हमारा, यहाँ पे कैल्शियम ठीक है ना, डीपोलराइज सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है ना, एंड कैल्शियम आयन चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा पोटेशियम चैनल है और कैल्शियम चैनल है ये डीपोलराइज सेंसिटिव होता है, ठीक है ना, इसलिए जो सेल डीपोलराइज हुआ तो ये सारा ओपन हो जाएगा। अब होता क्या है, नॉर्मली जो है पोटेशियम जो है वो हमारे सेल्स के अंदर में ज़्यादा होता है और कैल्शियम जो है वो हमारा सेल्स के बाहर में ज़्यादा होता है, ठीक है ना।
तो होगा क्या, हमारा जो पोटेशियम है वो बाहर जाने लगेगा शुरुआत में, ठीक है। पोटेशियम जो है वो बाहर जाने लगेगा। पोटेशियम जो है शुरू में बाहर जाता है, तो पोटेशियम जैसे ही बाहर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज फिर मेरा एक्यूमुलेट होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने लगेगा। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो ये कर्व जो है फिर से मेरा यहाँ से डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जैसे ही पोटेशियम मेरा बाहर जाने लगता है, ठीक है ना, पोटेशियम मेरा बाहर जाने लगता है, मेरा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर आने लगते हैं। तो वैसे क्या होता है कि मेरा कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। अब देखिए पोटेशियम चैनल बाहर, पोटेशियम मेरा बाहर जा रहा है, कैल्शियम मेरा अंदर आ रहा है। तो क्या होता है कि इस दौरान जब मेरा कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है, वो कब होता है, जब ये मेरा जीरो तक पहुंचता है लगभग, ठीक है ना, जो पोटेंशियल है वो जीरो तक पहुंचता है, तो उस समय के आसपास में मेरा कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम अंदर आने लगता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका एक्सचेंज हो जा रहा है, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। तो रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पर हमारा प्लेटो फेज बन जाता है, ठीक है ना, प्लेटो फेज बन जाता है। मतलब कि चार्ज जो है वो ज्यों का त्यों रहता है, बस यहाँ पे चार्ज का आदान प्रदान हो रहा है। कुछ मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर जा रहा है और कुछ मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय के बाद होता क्या है कि जो कैल्शियम चैनल है, ठीक है ना, कैल्शियम आयन चैनल है वो क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, आफ्टर सम टाइम ये क्लोज हो जाता है। बट जो यहाँ पोटेशियम आयन चैनल है वो लगातार ओपन ही रहता है और धीरे धीरे इसको जो है और चैनल ओपन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये लगातार ओपन रहता है। तो फिर क्या होगा, मेरा पोटेशियम चैनल अगर ओपन है तो पोटेशियम जो है लगातार बाहर जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। तो ये क्या होता है कि फिर मेरा कर्व नीचे आने लगता है, ठीक है ना। और नीचे आते आते ये फिर से अपना जो पोलराइज स्टेट था पहले -90 मिलीवोल्ट उसमें पहुंच जाता है, ठीक है ना, अपना जो रेस्टिंग मिनट पोटेंशियल था उसमें पहुंच जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, जब ये डिपोलराइज से फिर मेरा पोलराइज स्थिति में पहुंच गया, ठीक है ना, रेस्टिंग मिनट पोटेंशियल में पहुंच गया, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, रीपोलराइजेशन, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं कि डिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन हो क्या रहा है। जब मेरा स्टिमुलेशन आ रहा है तो जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो डिपोलराइज होके इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट में पहुँच जा रहा है। फिर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट में जाने के बाद फिर ये रिपोलराइज होके फिर से मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये पहुँच जा रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो यहाँ हो क्या क्या रहा है, ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन मेरा सोडियम जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही स्पीड से, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही स्पीड से सोडियम का इन्फ्लक्स हो जा रहा है। और ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन क्या हो रहा है, मेरा पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मेरा सेल्स है, ठीक है ना, मायोकार्डियम सेल्स है, ठीक है ना, वो जो है कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है थ्रू द गैप जंक्शन, थ्रू द गैप जंक्शन, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो होता क्या है, ये गैप जंक्शन मेरा करता क्या है, जैसे कि यहाँ सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, ठीक है ना, सोडियम का जैसे इन्फ्लक्स होता है तो यहाँ से इन्फ्लक्स होता है तो कुछ सोडियम जो है वो इधर से इधर भी एंट्री मार देता है, ठीक है ना, इधर भी कुछ सोडियम जो है एंट्री कर देता है, ठीक है ना। चूँकि ये गैप जंक्शन रहता है, यहाँ से यहाँ अगर ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन में मतलब कि सोडियम रहता है, इधर नहीं रहता है, तो इधर से कुछ मात्रा में सोडियम जो है गैप जंक्शन के थ्रू दूसरे सेल में एंट्री कर जाता है, ठीक है ना। अब दूसरे सेल में एंट्री करेगा, ठीक है ना, दूसरे सेल में एंट्री करेगा तो यहाँ का जो मेरा -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल है वो मेरा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में आएगा -70। फिर यहाँ से मेरा जो है वो वही काम होगा जो यहाँ हुआ था, ये मेरा डिपोलराइज होगा, फिर ये जाके रिपोलराइज होगा, ठीक है।
तो ये जो है मूवेबल होता है, ठीक है ना। ये जो एक बार यहाँ पे स्टिमुलेशन आ गया वो मूव करते करते आगे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सोडियम आता है, फिर ये यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ ये मतलब ये थ्रेशोल्ड में पहुँच जाता है, तो फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, फिर ये सोडियम अंदर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर इधर जाएगा, तो ये जो है ट्रैवल करता है, सोडियम इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा सोडियम। ओके, चलिए। तो ड्यूरिंग डिपोलाइजेशन स्टेट में क्या होगा, ठीक है ना। एक बार जो स्टिमुलेशन आया एक सेल में, ठीक है ना, एक बार स्टिमुलेशन एक उस सेल में आया तो ये डिपोलाइज होगा, फिर सोडियम जो यहाँ गया तो ये डिपोलाइज होगा, फिर सोडियम यहाँ गया तो ये डिपोलाइज होगा, ठीक है ना। तो ये मूव करता है, ठीक है। एक सेल अगर डिपोलाइज हो गया तो उसके आगे का सेल भी मेरा डिपोलाइजेशन की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो रहा है हमारा, ठीक है ना, ये समझ गए। देखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जो यहाँ पे हो रहा है हमारा वो मूवेबल है। इस सेल में इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है, फिर इससे जो इससे कनेक्टेड है उस सेल में इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है, इससे जो कनेक्टेड है उस सेल में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जो है, ठीक है ना, मैं इसको इधर मिटाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जो हो रहा है वो क्या है, मूवेबल है। मूवेबल है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जो मूव करता है तो हमारा करंट भी मूव कर रहा है, ठीक है ना। करंट भी मूव करेगा, करंट और मतलब करंट भी मूव करेगा मेरा, करंट ऑल्सो मूव, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है ना, सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, फिर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, फिर इसके आगे का सेल है उसमें पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो करंट भी मेरा मूव कर रहा है, ओके। अब जब करंट हमारा मूव करेगा तो करंट जब मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो जनरेट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है ना, यही मेरा क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है। यही मेरा एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा सोडियम घुसा तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कन्वे कर रहा है, इसके आगे का सेल है उसमें कन्वे करेगा, उसके आगे का सेल में कन्वे करेगा, उसके आगे का सेल में कन्वे करेगा। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जो हो रहा है, नेगेटिव था उससे पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव था उससे पॉजिटिव हुआ, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। पहले ये सेल जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पहुंचा, फिर ये सेल नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर पहुंचा, फिर ये सेल नेगेटिव की पॉजिटिव की ओर पहुंचा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा था हमारा कि चार्जेस जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब चार्जेस मूव कर रहा है तो करंट भी हमारा मूव करेगा, और करंट जब हमारा मूव करेगा तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा वही मेरा एक्शन पोटेंशियल होगा। जो फोर्स जनरेट होगा उसी से मेरा हार्ट जो है वो कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है ना, मतलब सिस्टोल में जाएगा और फिर उसके बाद मेरा डायस्टोल में जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत मेरा यहाँ से होता है, ओके। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए कि मेरा मायोकार्डियम सेल में किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है ना। ये जो मेरा डीपोलराइजेशन और मेरा रीपोलराइजेशन है, यही मेरा एक्शन पोटेंशियल होता है। सबसे पहले क्या होता है मेरा, सबसे पहले मेरा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, ठीक है ना। यहाँ पर जब मेरा स्टिमुलेशन आता है, यहाँ पर जब मेरा स्टिमुलेशन आता है तो मेरा डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन के बाद जब यहाँ पर
जब पोटेशियम बाहर जाता है तो यहाँ पर मेरा होता है क्या, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, ठीक है। और ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है ना, यही मेरा जो है वो क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल बना रहा है। ओके, यही मेरा एक्शन पोटेंशियल जो है वो बना रहा है, ठीक है। चलिए अब सेल्स के बारे में समझ लिए, अब थोड़ा इसको बड़ा में समझते हैं, ठीक है, टिश्यू में समझते हैं। ओके चलिए, तो अभी हम लोग मायोकार्डियम सेल्स में देखेंगे कैसे हमारा जो है डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन हो रहा था, और उससे मेरा कैसे जो है मेरा मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा था, कैसे मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा था, जो कि मेरा एक्शन पोटेंशियल बना रहा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये जो मेरा हार्ट है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हार्ट का ये हम लोग छोटा सा हिस्सा जो है, ठीक है ना, ये छोटा सा हिस्सा जो है हम लोग कट करते हैं, ठीक है ना। इस छोटा सा हिस्सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ये कैसे मेरा चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, कैसे हमारा चार्ज का मूवमेंट हो रहा है मेरा टिश्यू में, ठीक है, मायोकार्डियम टिश्यू में। तो जो हमारा ईसीजी मशीन है ना, ठीक है ना, जो हमारा ईसीजी मशीन होता है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्रिएट करता है, वो हमारा वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पर हमारा ईसीजी मशीन वर्क करता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है समझते हैं ना, हम लोग फिजिक्स में देखे थे, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर वो मेरा करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, करंट को डिटेक्ट करता है मेरा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पीस ऑफ मायोकार्डियम टिश्यू को देख रहे हैं, ठीक है। मायोकार्डियम टिश्यू में क्या है मेरा, बहुत सारा जो है यहाँ पर जो तो हम पतला बना देते हैं। मायोकार्डियम टिश्यू में क्या रहेगा, बहुत सारा यहाँ पे मायोकार्डियम सेल्स हैं, ओके। क्या है, मायोकार्डियम सेल्स हैं। अच्छा, अब इसको हम गैल्वेनोमीटर से जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ये है मेरा गैल्वेनोमीटर, इधर हम पॉजिटिव और इधर नेगेटिव को ऐड कर देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में मेरा यहाँ रहता है क्या, नीडल, जो कि मेरा जब मेरा करंट पास होता है तो उसके अनुसार मेरा ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग क्या होता है मेरा, रेस्टिंग इमिनेंट पोटेंशियल में मेरा मायोकार्डियम सेल्स रहते हैं। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में इसका चार्ज कितना रहता है, -90 मिली वोल्ट, ठीक है, -90 मिली वोल्ट इसका चार्ज रहता है। तो रेस्टिंग इमिनेंट पोटेंशियल में सारा का सारा जो मेरा जो मायोकार्डियम सेल्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज है तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर मेरा डिटेक्ट क्या पता है, करंट पास कर रहा है उसको। और जब यहाँ पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है तो करंट पास कर रहा है इस टिश्यू में, बिल्कुल नहीं कर रहा है। करंट पास कब करता है, जब जो चार्जेस है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट के बीच में फ्लो करता है, तब हम लोग बोलेंगे कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ सारा का सारा जो है नेगेटिव है, ठीक है ना, तो कोई यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर में के नीडल्स में किसी भी कोई तरह का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यह स्थिति हुआ मेरा रेस्टिंग इमिनेंट पोटेंशियल का, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि इसमें स्टिमुलेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ था मेरा सारा का सारा नेगेटिव है, ठीक है ना, सारा का सारा नेगेटिव था। तो अब हम लोग इसको स्टिमुलेशन देते हैं, इसको हम लोग यहाँ ऐड करते हैं नेगेटिव से, इधर ऐड करते हैं पॉजिटिव से। इसको स्टिमुलेशन देंगे तो स्टिमुलेशन देने के बाद क्या होगा मेरा,
पॉजिटिव चार्ज होने लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा, डिपोलराइज होगा मेरा क्या, सेल्स जो है वो डिपोलराइज होगा, डिपोलराइज होकर पॉजिटिव चार्ज में बनाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है पॉजिटिव चार्ज मूव करते जाएगा, क्योंकि जो है वो हम देखे हैं कि जो मायोकार्डियम सेल्स है उसके बीच में मेरा गैप जंक्शन रहता है, जिसके थ्रू जो है वो मेरा चार्जेस जो है मूव करता है। तो एक सेल्स अगर यहाँ पे अगर स्टिमुलेट हुआ और डिपोलराइज हुआ तो आगे के सेल्स भी डिपोलराइज होते जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ से मान लेते हैं हम लोग यहाँ स्टिमुलेशन दिए हैं, यहाँ पे हम लोग स्टिमुलेशन दिए हैं, तो इधर से होते हुए जो है वो हमारा चार्जेस इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। जब चार्जेस इधर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा जनरेट होगा, ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा तो किसी भी हम लोग को फोर्स को किससे दर्शाते हैं, वेक्टर से। तो यहाँ पर वेक्टर से हम लोग फोर्स को दर्शाएंगे, ठीक है, ये हम लोग दर्शा दिए वेक्टर से, ठीक है ना। वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है, और ये है मेरा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है, वेक्टर का डायरेक्शन मेरा उधर ही होगा जिधर मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा वेक्टर। तो यहाँ पर जो है करंट फ्लो कर रहा है, मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर मेरा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों होगा, किधर होगा, इधर मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पॉइंट की ओर मूव कर रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पॉइंट की ओर मूव कर रहा है, तो फ्लक्चुएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये मान लेते हैं कि इधर है मेरा पॉजिटिव और इधर है मेरा नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो चार्जेस मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो फ्लक्चुएशन जो इधर दिखाएगा वो पॉजिटिव की ओर फ्लक्चुएशन दिखाएगा, ठीक है। फ्लक्चुएशन जो होगा वो पॉजिटिव की ओर दिखाना, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब पॉजिटिव की ओर फ्लक्चुएशन दिखाएगा, तो ये बढ़ रहा है मेरा, बढ़ रहा है। तो एक समय क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा जो टिश्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इस दौरान हमारा क्या होगा, यहाँ पर से मेरा स्टिमुलेशन दिया हुआ है, इस दौरान मेरा क्या होगा, इस दौरान मेरा क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं। जब पूरा पॉजिटिव फ्लो, पूरा का पूरा टिश्यू जो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मेरा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मेरा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, और ये जो मेरा इधर फ्लक्चुएट किया था ना वो मेरा फिर से रेस्टिंग स्टेट में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये है मेरा करंट यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर मीटर मेरा फिर से अपना पुराना स्थान पे पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अभी स्टिमुलेशन इधर दिए थे, ठीक है, स्टिमुलेशन इधर दिए। अगर स्टिमुलेशन अपोजिट साइड से हम लोग देंगे, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इधर मेरा नेगेटिव है, इधर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब हम स्टिमुलेशन मान लेते हैं कि इधर से देते हैं, ठीक है ना। हम जो है स्टिमुलेशन इधर से दिए, ठीक है ना। तो ये मेरा नेगेटिवली चार्ज था, पूरा का पूरा ये मेरा पूरा नेगेटिवली चार्ज था। अब स्टिमुलेशन हम इधर से दिए तो इधर से मेरा डिपोलराइज होना शुरू किया, और करंट जो है मेरा पॉजिटिव पॉइंट से, ठीक है ना, नेगेटिव पॉइंट की ओर, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट की ओर मेरा चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा मेरा गैल्वेनोमीटर में वो किधर होगा, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की ओर फ्लो कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन जो होगा ना हमारा वो नेगेटिव की ओर होंगे, ठीक है ना। इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, ठीक है ना, यहाँ मेरा जीरो था, तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, वो पॉजिटिव की होगा, ठीक है। मतलब चार्ज जो है वो सेम चार्ज की ओर अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है, और अपोजिट चार्ज की ओर अगर मूव कर रहा है तो वो जो है नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। वहीं अगर हम लोग मान लेते हैं कि
वहीं अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक स्थिति है जहाँ यह पूरा मेरा था क्या, ये मेरा पूरा था डीपोलराइज था पूरा टिश्यू। अब डीपोलराइज के बाद तो ये रीपोलराइज होगा, ठीक है ना, रीपोलराइज होगा, ठीक है ना। तो रीपोलराइजेशन जो होता है ना वो मेरा उस पॉइंट से शुरू होता है जिस पॉइंट में सबसे लास्ट डीपोलराइजेशन हुआ था, ठीक है ना। ये होता है हमारा कि जिस पॉइंट पे सबसे लास्ट में डीपोलराइजेशन हुआ था उस पॉइंट में सबसे पहले रीपोलराइजेशन होता है। तो इधर से हम लोग स्टिमुलेशन दिए थे अभी, ठीक है ना, इधर से हम लोग स्टिमुलेशन दिए थे यदि, तो इससे इस साइड में जो है हमारा डीपोलराइजेशन हुआ था। तो रीपोलराइजेशन जो होगा हमारा वो किधर से, पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट की ओर होगा मेरा रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन मेरा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव पॉइंट की ओर ही फ्लो कर रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉइंट की ओर फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर का जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा ना हमारा, वो होगा मेरा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो सेम चार्ज सेम चार्ज जो होता है ना, नेगेटिव अगर नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है, पॉजिटिव यदि पॉजिटिव की ओर अगर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। वहीं अगर पॉजिटिव जो है नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है और नेगेटिव जो है पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा है तो मेरा नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। और यदि पूरा का पूरा जो है मेरा ये नेगेटिव चार्ज है या फिर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है टिश्यू में, तो मेरा कोई जो है वो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ करंट का फ्लो जो है वो हमारा नहीं हो रहा है। ओके, चलिए ये एक्सपेरिमेंट हम लोग समझ गए। अच्छा, हम लोग एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक पतला स्ट्रिप था, ठीक है ना, मतलब हम लोग थीन स्ट्रिप लिए थे हम लोग सेल्स का, सॉरी टिश्यू का, थीन स्ट्रिप लिए थे हम लोग मायोकार्डियल टिश्यू का। अब यहाँ पर हम लोग मोटा स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ हम लोग मोटा स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है ना, थिक स्ट्रिप ले रहे हैं हम लोग मायोकार्डियल टिश्यू का। तो यहाँ जो चार्जेस होगा, ठीक है ना, वह यहाँ जो चार्जेस होगा हमारा, चलिए यहाँ पे मेरा वही है, नेगेटिव चार्ज इधर ऐड किए हैं, इधर आपको पॉजिटिव चार्ज ऐड किए, पॉजिटिव ऐड किए हैं, ठीक है ना। और इसका आप हम लोग बनाते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो जब ठीक लिए हैं हम लोग मायोकार्डियल टिश्यू का, तो क्या होगा यहाँ पर, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल्स है, अगर बड़ा टिश्यू है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल जो है वो हमारा डीपोलराइज होगा, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीपोलराइज होगा, मतलब कि ज़्यादा चार्जेस में आएगा, ज़्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट होगा। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा मतलब क्या हुआ यहाँ पर मेरा स्ट्रोंग, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा स्ट्रोंग चार्ज डेवलप हो रहा है। तो स्ट्रोंग चार्ज है तो स्ट्रोंग मेरा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होगा वो भी मेरा स्ट्रोंग होगा, मतलब स्ट्रेंथ जो होगा ना मेरा फोर्स का वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो मेरा स्ट्रेंथ था फोर्स का वो कम था, तो यहाँ पर जो मेरा वेक्टर होगा वो कैसा होगा, मेरा वेक्टर यहाँ बड़ा होगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। तो यहाँ अगर ज़्यादा फोर्स है तो लेंथ जो होगा ना मेरा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो जितना पतला रहेगा हमारा टिश्यू, जैसे कि मेरा आर्ट्रियम की बात करें तो आर्ट्रियम में मेरा पतला रहता है, ठीक है ना, जो वॉल रहता है वो पतला रहता है। वहीं अगर हम लोग वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल का वॉल जो होता है मोटा रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब कि जनरेट होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, मतलब कि ज़्यादा यहाँ पर मेरा वेक्टर जनरेट होगा, यहाँ पर मेरा कम फोर्स जनरेट होगा, कम वेक्टर जनरेट होगा, ठीक है ना। तो ये अंतर होता है मेरा पतला जहाँ पे मेरा टिश्यू है, जहाँ पे मेरा मोटा टिश्यू है, ठीक है ना। जहाँ पे मोटा टिश्यू है वहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा, जहाँ पे कम पतला टिश्यू है वहाँ पे कम फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई मेरा किसकी
कि कहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होगा, कहाँ पे मेरा वीक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना। कहाँ पे मेरा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, कहाँ पे मेरा नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद एक और चर्चा हम लोग करेंगे। वो चर्चा क्या है कि हमारे हमारे हार्ट में कुछ टिश्यू ऐसे भी हैं, ठीक है ना, कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिसमें जो मेरा कंडक्शन होता है मेरा इलेक्ट्रिक का, वो कंडक्शन हाई होता है। और कुछ मेरा ऐसा सेल्स है, ऐसा टिश्यू है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्लो होता है, ठीक है ना। जो मेरा नॉर्मल टिश्यू है, अच्छा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे इसको मैं छोड़ दिया, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि कम डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में, और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है तो ये डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो हार्ट है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है ना, जैसे कि प्रुकेंजी फाइबर है, प्रुकेंजी फाइबर है, ठीक है ना। उसमें जो रहता है ना हमारा करंट का जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, वो फास्ट होता है। और जो मेरा नॉर्मल मायोकार्डियल सेल्स है उसमें करंट का जो मूवमेंट होता है ना वो स्लो होता है, ठीक है ना। तो जहाँ प्रुकेंजी फाइबर है जो कि मेरा आता है वेंट्रिकल्स के बीच में रहता है, तो यहाँ पर करंट का मूवमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसका बनावट ही इस तरह से है। देखेंगे तो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेरा गैप जंक्शन रहता है एज़ कम्पेयर टू मेरा नॉर्मल मायोकार्डियल सेल, ठीक है ना। तो कम गैप जंक्शन है तो मेरा कम जो है वो कंडक्शन होगा, धीरे कंडक्शन होगा, और ज़्यादा गैप जंक्शन है तो ज़्यादा कंडक्शन होगा। वही तो ये हॉलो है और बहुत कम जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है हॉलो के कारण। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन का सामना करना पड़ रहा है कंडक्शन के दौरान, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या है मेरा कंडक्शन जो है वो हाई हो जाएगा, यहाँ कंडक्शन मेरा लो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर का जो फ्लक्चुएशन देगा ना, गैल्वेनोमीटर का जो फ्लक्चुएशन देगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रुकेंजी फाइबर वो फास्ट रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है ना। वो बहुत फास्ट रिफ्लेक्शन देगा एकदम, ठीक है ना, एकदम फास्ट जाएगा और फास्ट आएगा। वही जो है मेरा बात करेंगे कि जो नॉर्मल मायोकार्डियम सेल है उसमें स्लो रिफ्लेक्शन देगा, ठीक है ना, स्लो रिफ्लेक्शन देगा, सॉरी जो डिफ्लेक्शन देगा स्लो डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। तो यही सब जो है ना मेरे हार्ट में यही सब सेल्स जो है वो यही सब सेल्स का यूज़ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट करने में, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा आर्ट्रियम है, ठीक है ना, तो आर्ट्रियम मेरा पतला होता है, ठीक है ना, स्ट्रिप जो है मतलब कि टिश्यू जो है वो पतला होता है, ठीक है ना। तो वहाँ जो है अमाउंट जो होता है मेरा फोर्स वो कम होगा, ठीक है ना। और चूंकि यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, प्रुकेंजी फाइबर नहीं है, तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना, वो स्लो होगा, ठीक है ना। वहीं अगर यहाँ का डिफ्लेक्शन होगा मेरा तो वो डिफ्लेक्शन जो है वो हाई होगा, मतलब कि फास्ट होगा, कहाँ का, वेंट्रिकल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा फास्ट कंडक्शन और यहाँ होगा स्लो कंडक्शन, ठीक है। तो यही सब जो हम लोग फंडामेंटल अभी सीखें, ठीक है ना, अबाउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है ना, इसी सब का यूज हम लोग करेंगे अभी पूरे होल हार्ट में, ठीक है ना। और देखेंगे कि कैसे मेरा जो है इलेक्ट्रिकल मूवमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक हार्ट बीट के दौरान कैसे जो है वो जनरेट हो रहा है और कैसे हमारा हार्ट जो है वो वर्क कर रहा है, पंप कर रहा है। इन्हीं सब एप्लीकेशन को यूज़ करके हम लोग समझेंगे इसके अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो पूछा जाए, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।